नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूनम मेहता, आपकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज की अध्यापिका, आप सभी की आज की ई क्लास में अभिवादन करती हूँ और आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूँ। गद्य 12 दुख। यशपाल जी लेखक हैं इस गद्य के। प्रकार कहानी। कुछ यशपाल जी के साहित्य के बारे में हम जानेंगे और गद्य का सारांश जो है वो हम समझेंगे। गद्य 12 दुख। यशपाल जी का जन्म फरोजपुर छावनी, पंजाब के कांगड़ा जिले में सन 1903 को हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1974 में हुई थी। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। इन मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह हैं। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियां हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत दुख कहानी आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों का तुलनाकार कहानी का नायक है। कहानी दुख। सारांश देखेंगे। यह दुख कहानी से कहानीकार ने दारुण गरीबी का चित्रण किया है। एक और बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगालियत है। दूसरी ओर उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सुखी होने पर भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। कहानीकार ने दोनों की तुलना की है। कहानी का नायक दिलीप और नायिका हेमा है। दिलीप अपनी पत्नी हेमा को अधिक प्रेम करता था। उसके प्रति वह आसक्त था। उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। सुखी थी तो भी एक दिन दिलीप हेमा की सखी के साथ सिनेमा देखने गया, इसलिए वह सारे दिन रूठी रही और दूसरे ही दिन वह माँ के घर चली गई। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं ग्लानि बन जाता है। वितृष्णा यानी वैराग्य, विरक्ति। दिलीप शहीद की तरह अपने दुख को सहता है। लेखक निराश और उदास होकर साइकिल लेकर बाहर निकल गए। एकांत में एक बेंच पर बैठ गए। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। लाखों पतंगों गोले बांधकर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर नींबू के वृक्ष की छाया में एक छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता और पायजामा पहरे एक थाली सामने रखे बैठा था। उस थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकोड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रखी थी। अंधेरा था लेकिन उसके पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं थी। वह सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। शरीर पतला था, आयु छोटी थी।
दिलीप को समीप खड़े देखकर लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। लड़के की दशा देखकर दिलीप सिहर उठा। उसने सब खरीद लिया और 8 पैसे के बजाय उसकी दीनता देखकर 1 रुपया दिया। लड़के के पास पैसे खुले न होने से दिलीप कुतूहलता से उसके साथ अपनी साइकिल थामकर उसके घर जाता है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? उत्तर मिला, वह मर गया है। फिर पूछा, तेरी माँ क्या करती है? उत्तर मिला, एक बाबू के वहां चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? माँ 250 रुपये महीना लेती थी। जगतू की माँ 200 रुपये में काम करने को तैयार हुई। दिलीप ने फिर पूछा, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, वह स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने मोटर रख ली, इसलिए उसे निकाल दिया। चलते चलते लड़के का घर आ गया। दिलीप ने झांक कर देखा, आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी, मिट्टी के तेल की ढिबरी, एक छोटी चारपाई, उसके पाए से 1-2 मैले कपड़े लटक रहे थे जो उस लड़के की माँ थी। वह एक क्षीणकाय आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। कोठरी में भी खुले पैसे नहीं थे। माँ ने लेने से मना किया, फिर ले लेंगे, लेकिन दिलीप वहां से अंधेरे में चला गया। स्त्री ने लड़के को रूखी रोटी खाने के लिए दी, लेकिन लड़का रूठ जाता है। माँ उसको समझाती है, वह रीझ गया। माँ ने कहा, भूख नहीं है, तू ही रोटी खा ले। लड़का भी कहता है, एक रोटी तू खा ले माँ। दिलीप घर गया। उसकी पत्नी ने पत्र भेजा था। उसमें लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ा, पत्र फाड़कर फेंक दिया। कहानीकार ने एक और गरीब बंगाली परिवार का वर्णन किया है। दूसरी ओर दिलीप की पत्नी सर्वसंपन्न होने पर भी संतोष न होने से अपने को दुखी समझती है, लेकिन लेखक ने दोनों की तुलना अच्छे से की है। गद्य का सारांश और कहानी हमने सुनी। आशा रखती हूँ आपको दुख गद्य जो है वो समझ में आया होगा। अब सविस्तर उत्तर लिखिए, गृह कार्य जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा, क्यों? सेकंड क्वेश्चन, दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? दोनों ही उत्तर हमें अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। आशा रखती हूँ आपको गद्य समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी नए गद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।